हेलो दोस्तों, मैं हूं कलीम। फिज़िक्स की बेसिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में अर्थात इकाई एवं मापन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने छोटी छोटी परिभाषाएं दी थी और आप लोगों को यूनिट फाइंड आउट करना अर्थात मात्रकों को निकालने का एक आसान तरीका दिया था। यदि आप मूल मात्रकों को अगर याद रखते हैं, प्रिंसिपल जो उसके क्वांटिटीज़ होते हैं, और डिराइव वाले को अर्थात व्युत्पन्न को हम कैसे निकालते हैं, वेग का कैसे निकाला, त्वरण का, ऐसे हमने सिखाया। उसी का जो अगला क्रम है ये होता है विमाएँ, डायमेंशन कहते हैं इसे, और विमी समीकरण। ये हम दो आज के वीडियो में हम दोनों को निकालने की बात करेंगे। तो विमाएँ क्या होती है? जो व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, जिसे उनको उचित घातों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे ही मुख्यतः विमाएँ कहते हैं। और विमीय समीकरण व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के उचित घात को एक व्यंजक के रूप में प्रस्तुत करके समीकरण दिया जाता है, उसे ही विमीय समीकरण कहते हैं। इसके निम्न संकेत होते हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा, M, N एंड T। M का मतलब होता है मास, इट मीन्स द्रव्यमान, लेंथ अर्थात लंबाई, अर्थात ये रिप्रेजेंट करेगा T फॉर टेकन टाइम अर्थात समय। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जहाँ पे लंबाई में मैंने फिर से कल बताया था, लंबाई में चौड़ाई भी आ जाएगा, ऊंचाई भी आ जाएगा, दूरी भी आ जाएगा, विस्थापन भी आ जाएगा। ये सभी है, ये आपके लेंथ L को रिप्रेजेंट करेंगे, और T तो टाइम है, और आपको M फॉर मास जो द्रव्यमान को प्रदर्शित करेगा। ये तीन इंडिकेशन को आपको पहचानना है। यदि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप विमा, बशर्ते एक चीज़ है, आपको सूत्र जरूर याद करना पड़ेगा। आपको फॉर्मूला याद रहेगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, या बोल सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टेकन टाइम है। तो ये आपको डिस्टेंस, यहीं पे आप चलते हैं छोटा छोटा से करते हुए, तो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। विमी समीकरण को एक्चुअली इस फॉर्म में लिखते हैं ए बी सी, जहाँ पर ए बी और सी उसके पावर के फॉर्म के रूप में, अर्थात द्रव्यमान कितना भाग लिया है, लेंथ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी या विस्थापन में से उस कितना अमाउंट में उसने पार्ट लिया है, और तीसरा होता है समय के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमको निकालना है, मान लिया जाए वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो आप देखेंगे वेग का फॉर्मूला S, ये है विस्थापन को मैंने बताया था लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, उसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, अपॉन T का मतलब टाइम, L। तो L ये चूंकि 1 पावर है, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा T-1। यहाँ पर हो गया वेग का, वेलोसिटी का जो डायमेंशनल इक्वेशन है L-T-1। यहाँ पर आपको M नहीं दिख रहा है, इसका मतलब M एब्सेंट है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और अगर लिखना चाहते हैं तो उसके पावर में 0 करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं चाहे वो फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे वो कोई भी वेरिएबल हो, चाहे वो कोई भी नंबर हो, उसके पावर में यदि 0 है तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा वेलोसिटी का। ऐसा ही हम किसी का भी निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक एक्सेलरेशन का निकालेंगे, अर्थात त्वरण का निकालेंगे। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। तो हमारे पास वेग का ऑलरेडी रखा हुआ है L-T-1, और समय था T। ये ऊपर जाएगा, T प्लस है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 2 हो जाएंगे, L-T-1, और ये हो जाएगा -1, तो L-T-2। ऐसे ही हम किसका निकाल सकते हैं? अगर हमको निकालना है तो हमने निकाला बल का, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, अर्थात द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान का होता है m, और त्वरण का हमने निकाला है L-T-2। तो ये हो गया फोर्स का। ऐसे ही हम निकालना चाह रहे वर्क का, निकालने वर्क इज इक्वल टू क्या होता है
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अर्थात बल गुणा विस्थापन। तो बल का हमने तो निकाला है mLT-2 ऊपर में देख रहे हैं, और इनटू d, d मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, उसको क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, L से। तो हो जाएगा m, 2L है, पावर जब बेस इक्वल होता है तो इनके पावर भी प्लस हो जाते हैं, कुछ नहीं है तो 1 1 है, तो 1 + 1 2L/T-2। तो ये हुआ आपका कार्य का डायमेंशनल इक्वेशन, इट मीन्स विमीय समीकरण। तो देखें दोस्तों, अगर हमको ये फॉर्मूला याद होगा, पहले आपको मैं 2-3 ट्रिक देता हूँ, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इससे इसके यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, यूनिट का मतलब मात्रक फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इसके डायमेंशनल इक्वेशन, इट मीन्स आप विमीय समीकरण भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ याद करेंगे और आपको हर बार वही चीज़ को उपयोग करना पड़ेगा। अगर आप ये चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और मेरे को फॉलो करते हैं तो आप निश्चित ही इस चैप्टर को आसानी से, बहुत ही ज़्यादा, वीडियो के अंत तक में आप बहुत अच्छा से सीख जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, नहीं विमीय समीकरणों की विशेषता बताऊंगा, ठीक है। विमीय समीकरणों की विशेषता ये होती है, या गुण बोल सकते हैं, मैं गुण बताऊंगा। पहला, इसमें एक पद्धति को दूसरे पद्धति में चेंज किया जाता है, कन्वर्ट करते हैं एक से दूसरे इकाई में। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग हम सूत्र की व्युत्पत्ति करने में कर सकते हैं। तीसरा, इसका उपयोग हम बता सकते हैं विमीय समीकरण, किसी भी गणितीय जो समीकरण होते हैं उनके सभी को सत्यता की उसकी जांच कर सकते हैं। और इसके बाद इसके अवगुण के बारे में या कमियों के बारे में बात करें, विमीय समीकरण में संख्याओं का कोई विमा नहीं होता, जैसे कुछ वेरिएबल्स होते हैं, पाई हो जाते हैं, लॉग हो जाते हैं, इन सभी का कोई भी बीमा नहीं होता, ये बीमाहीन राशि होती है इनको। और बार बार यदि हम जैसे L + L + L + L, तो यहाँ पर 4 टाइम L है, तो यहाँ पर केवल L ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नंबर को काउंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये किसी भी संख्यात्मक मान का बीमा नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए वो कांस्टेंट है। इसलिए कांस्टेंट राशियों को जब विमीय समीकरण के बारे में, विमा के बारे में बात करते हैं, तो विमा में कोई भी नंबर को या उसके कोफिशिएंट्स को नहीं लिया जाता है। इस बात को आप एकदम ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं विमीय समीकरण सत्यता की जांच, विमीय समीकरण की सत्यता, विमीय समीकरण के सत्यता की जांच करना। आप गति के समीकरण जानते होंगे, जैसे v = u + at। v अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी भी कहते हैं, जिसका अभी हमने निकाला था LT-1। u इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग है। देखिए, आप चाहे अंतिम वेग कहिए, प्रारंभिक वेग कहिए, लास्ट में उसका फाइनल क्या शब्द आ रहा है, वेग आ रहा है, वेग आ रहा है तो v है, तो v की वेग का ही मान निकालना पड़ेगा। a एक्सेलरेशन है, यहाँ पर LT-2 हमने निकाल के बताया है आपको, और t है टाइम है, तो टाइम का होगा टाइम। तो v = u + at, तो v = LT-1 मान रखते जाएंगे, u का मान LT-1 प्लस a का मान LT-2 इंटू t का t, LT-1 L तो L रहेगा। अब देख सकते हैं ये -t की पावर बेस सेम है, तो ये दोनों के पावर भी प्लस होंगे, -2 में +1 जब ऐड होगा तो -1 आएगा। तो हमने देखा LT-1 2 बार काउंट हो रहे हैं, तो मैंने बताया था कितनों भी मैनी टाइम्स हो, कोई रीज़न नहीं, कोई इश्यू नहीं बनता, उसके जो नंबर है चाहे 4 टाइम हो 5 टाइम हो, उस नंबर को कभी भी हम नहीं लेते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। तो हमने लिया, तो आपने देखा LHS और RHS दोनों ही क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, इसलिए इसका जो प्रूफ हो गया है। एक और लेके चलते हैं, अगर आपको समझ में आता है तो एक और लेके चलते हैं। इसको डिलीट कर रहा हूं मैं। आप देखेंगे ये
टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी। जहाँ पर आप देख सकते हैं टी का वैल्यू फिर से निकाला, टी तो टी ही होगा, एल लेंथ है, लेंथ मतलब एल, जी है गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं इसको, ग्रेविटेशनल कहते हैं, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशनल को क्या करते हैं एल टी माइनस टू, क्या शब्द जुड़ा है इसमें भी, गुरुत्वीय त्वरण। तो त्वरण तो हमारे पास है, त्वरण का जो होगा शब्द जो भी इनिशियल वर्ड कुछ भी हो, फाइनल वर्ड क्या है वो रिलेटेड है, तो सबका एक ही फॉर्मूला होगा। हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, टी इज इक्वल टू टी पुट किया। हमने बताया था कांस्टेंट राशि कभी भी पार्ट नहीं लेती है, तो ये पार्ट नहीं लेगी कैलकुलेशन में। एल का एल होगा और एल टी माइनस टू होगा, एल से एल कैंसिल होगा, टी की पावर थी वो ऊपर जाएगी तो प्लस टू हो जाएगी, तो टू स्क्वायर हो जाएगा, पेयर बनेगा इसका टी इंटू टी, दो ठो टी है तो पेयर बना, तो एक टी बाहर आया, तो टी इज इक्वल टू टी, आप देख पा रहे हैं ये भी प्रूव हो गया। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मैंने आपको जो आप छोटी सी बातें बताई हैं, छोटी छोटी बातें, अगर ये बातों को यदि आप अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आसानी से आप ये यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। आपको मेरे वीडियो कैसे लगा और प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप मेरे वीडियो को जो 10th अभी का पेपर दिए हैं और 11th में मैथ्स या बायो लेना चाहते हैं वो बच्चे मेरे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, और जो भी अगर मन में क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, धन्यवाद।